फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो जो है लगातार चौथी बार कतर की यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा। तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि हमारे विदेश मंत्री लगातार एक ही देश की यात्रा जो है एक ही समय में जो है चौथी बार क्यों कर रहे हैं। क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका वहाँ पे जाना, या फिर हम किसी चीज़ को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। तो इसका एक जवाब ये भी है कि यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बहुत अस्थिर प्रवृत्ति के हैं। मतलब कब क्या डिसीजन लेंगे हमें नहीं पता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वैकल्पिक देश खोजें जिनके साथ हम भारत के रिश्ते अच्छे कर पाएँ। कल को अगर अमेरिका के साथ कुछ भी बिगड़ता है तो हमारे पास कोई दूसरा देश वैसा ही हो जिससे हमें कुछ यहाँ पर अपने एक तरीके से लाभ साधने का मौका मिले। एरिया की बात करें तो लगभग जो हमारा त्रिपुरा जितना है उतने ही बड़े एरिया में फैला हुआ कतर, जिसको सॉफ्ट पावर के नाम से जाना जाता है, उसके जो है किसी देश के साथ कोई विवाद नहीं है। अगर हम कल को जो है रूस के साथ कोई डील करेंगे तो यूक्रेन को सोचना पड़ेगा हमें यूक्रेन के बारे में। चीन के साथ डील करते हैं तो दूसरे देशों के बारे में सोचना पड़ता है। यूएसए के साथ डील करते हैं तो रूस के बारे में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, कतर के साथ हम कोई भी डील करें, कोई भी समझौता करें, हमें जो है दूसरे देश के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उसने अपने रिलेशंस जितने भी उसके अमन ओमान जो है सऊदी अरब हो गया, जितने भी अलग अलग वहाँ पे देश है, सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे हैं और काफ़ी समय से हमारे रिश्ते भी अच्छे चल रहे हैं। और इसके अलावा क्या है, हमने देखा है कि जितनी भी डेवलप कंट्रियां हैं वो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहती हैं, और जितने भी ये खाड़ी देश है इनकी इकोनॉमी किस पर है, तेल पर आधारित है, या जो भी वहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हैं उसी के आधार पर चल रही हैं। तो इनको ऐसे देशों पर शिफ्ट होना पड़ेगा या उनके देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे जिनको तेल गैस की जरूरत पड़े, जिसमें कि एक भारत आ जाता है। तो इसलिए वो देश भी हमारे साथ जो है अच्छे रिलेशनशिप या अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है। इसी का उदाहरण हम देख रहे हैं कि लगातार जो है हमारे विदेश मंत्री वहां पर जा रहे हैं, और शायद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया था कि दूसरा घर, इनका दूसरा घर कौन सा है, कतर है। तो हम यहाँ पे सारे पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि सॉफ्ट पावर वो कैसे है, क्यों है, और जो है अगर हम चलो रिश्ते जो है उनकी तरफ आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए इतनी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, सबको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो कतर जो है विदेश मंत्री जो हमारे जयशंकर जो जी हैं, उनकी जो है चौथी यात्रा। क्लासेस स्टार्ट हो उसके पहले मैं बता दूं, जो भी यूपीएससी की तैयारी ऑफलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं वो भी मुखर्जी नगर आकर के, तो संस्कृति आईएएस की क्लासेस फिर से ओपन हो गई हैं। आप यहाँ पर जो है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी की फाउंडेशन कोर्सेज हैं, सीसेट के कोर्सेज भी, और भी अन्य यहाँ पर जो है कोर्स मिल जाएंगे आपको। न्यू ईयर आ रहा है तो हम आपको अप टू 75% ऑफ भी दे रहे हैं सारे कोर्सेज में, जिससे होगा कि आपका जीएस का जो पूरा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स होता है लाइव, वो मात्र और मात्र 55,000 में मिल जाएगा। अगर किसी को ऐसा है कि नहीं हमें सीसेट भी ज्वाइन करना है जीएस के साथ में, तो 60,000 में। और कोई अगर वर्किंग है जिसके पास समय नहीं है कि वो लाइव क्लास ज्वाइन करे, तो वीडियो कोर्स भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है जो मात्र और मात्र 50,000 में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करना है तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 9555124124, इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ये ऑफर जो मैंने आपको बताया है अप टू 75% का, वो मात्र 2 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। तो प्रयास कीजिएगा कि उसके पहले ही आप एडमिशन यहाँ पर ले लें। इस बार जो भी क्लास स्टार्ट हो रही है उन पर सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है, तो किसी को भी टेंशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि कोई ऐसी वैसी दुर्घटना तो नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। अब आते हैं हम हमारे आर्टिकल पर फिर से कि चर्चा के मुख्य बिंदु क्या है। तो पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जो है 30 दिसंबर को कतर की आधिकारिक यात्रा के लिए गए हैं। वापस कब आएंगे, 1 जनवरी 2025 को, मतलब जो है न्यू ईयर वही मना कराने वाले हैं वो। इस वर्ष में कतर की ये उनकी चौथी यात्रा है। तो एक ही देश में एक ही साल में वो चौथी बार वहां पर गए हैं, इसीलिए हम इनके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर 30 दिसंबर को गए हैं, 1 जनवरी को वापस आएंगे। यहाँ पर चौथी यात्रा है यहाँ, और साथ में जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, जाहिर सी बात है कहीं दूसरे देश में जा रहे हो तो संबंधों को मजबूत करने ही जाएंगे, हम बिगाड़ने तो नहीं जाने वाले हैं। 2024 में चौथी बार विदेश मंत्री हमारे यहाँ पर ये गए हुए हैं। पहले जो है फरवरी में गए थे पहली बार, दूसरी बार जून में गए थे, तीसरी बार जो दिसंबर ऑलरेडी यहाँ पर गए थे, फिर से दोबारा यहाँ पर गए हुए हैं। ठीक है,
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार जा रहे हैं। 2015 हो गया, 16 हो गया, 2024 में भी गए हैं। इसलिए जो है दूसरा घर बोलते हैं। मोदी जी जो है कतर को अपना दूसरा घर बोलते हैं। देश जो है बहुत ज़्यादा मतलब शालीन टाइप का है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी देश से, कोई मारपीट नहीं है, चुपचाप आराम से रहता है, अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है कि अपने देश का विकास कैसे करना है। ठीक है। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, तो शॉर्ट में याद रखिएगा थानी। तो कतर के जो अमीर हैं थानी, उनसे मुलाकात हुई है। इसके अलावा जो है 2019 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा और दिसंबर 2023 में दुबई में हुए जलवायु सम्मेलन में भी दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दिसंबर 2023 में जो जलवायु मीटिंग हुई थी वो कौन से नंबर की थी, 27, 28 या कुछ भी, जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर जा क्यों रहे हैं। तो बदलते समय के साथ दोनों देशों की ज़रूरतें एक जैसी हैं, इसलिए जो है दोनों एक दूसरे के यहाँ पर जो है विजिट कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से अस्थिरता आई है। कभी वो बोलते हैं H1B वीज़ा ब्लॉक करेंगे। कल हमने क्लास की जिसमें बताया था कि H1B वीज़ा जो है, जो लोगों को दिया जाता है जो यहाँ से वहाँ पर जो है जॉब करने जाते हैं, प्रोफेशनल्स जॉब करने आते हैं, उनको वीज़ा मिलता है। अब उन्होंने बोला है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसके सपोर्ट में हूँ। इसके पहले वो बैन करने की बात कर रहे थे। तो अस्थिरता की घटनाएं होती हैं क्योंकि वो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कभी किसी से राजी हो जाते हैं, कभी मना कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर विकल्प खोजा जा रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वापसी हो गई है। इसके बाद यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक अनिश्चितता फैली हुई है। इन्हीं की वजह से ट्रंप जो है किस मामले में कब और क्या रुख ले लें ये किसी को नहीं पता है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े सीनियर फेलो डॉक्टर जो है फजल रहमान, जितने भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सारे स्टेटमेंट जो है फजल रहमान जी ने ही दिए हैं। सारी जो रिसर्च वगैरह जो भी बातें हैं सब इन्हीं के द्वारा कही गई है। ट्रंप जो है ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। शुरू से ही ईरान पर जो है उन्होंने साधा हुआ अपना निशाना, तो अब आएंगे जैसे ही सत्ता संभालेंगे ऐसा माना जा रहा है कि नए प्रतिबंध लगा देंगे फिर से ईरान पर। ट्रंप के आने के बाद अस्थिरता का माहौल लगातार बना ही रहता है, वो फिर से हमें दिखाई देगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर चिंतित है। अब हम शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? हमारी ऊर्जा जरूरतें जो पूरी कर रहे हैं हम अमेरिका से, कल को वहां पे कुछ भी चेंज हो जाता है तो हमें जो है विकल्प के रूप में दूसरा देश देखना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए या किसी दूसरे खाड़ी देश पर प्रतिबंध लगा दिए, तो हम अगर अमेरिका के खिलाफ जाकर के उस देश से जो है अपनी एनर्जी सोर्सेज को लेकर के आएंगे तो हमारे रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ खराब हो सकते हैं। लेकिन कतर के साथ ऐसी समस्या नहीं है। अमेरिका को कतर से कोई समस्या नहीं है, कतर को अमेरिका से कोई समस्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो है सेफ खेलने के लिए हमें जरूरी है कि ऐसे देश को हम चुने जहां पर हमें कल को कोई समस्या ना देखने मिले। ऐसी स्थिति में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर चिंतित है। ऐसे में भारत कतर को एक सुरक्षित मजबूत देश के तौर पर देखता है। कतर के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत इसलिए हम कर रहे हैं। कतर अपने आप में बहुत मजबूत देशों की श्रेणी में आता है। बीच के सालों में कुछ ऐसा हुआ था कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्होंने जो है तरीके से राजनीतिक संबंध सब बंद कर दिए थे, कतर को बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। लेकिन कतर ने जो है तरीके से घुटने नहीं टेके, लगातार अड़ा रहा और अपनी जो है अर्थव्यवस्था को और मजबूत करके ले आया। अगर हमारे ऐसा हो जाए ना किसी देश के साथ कि आस पड़ोस के देशों ने बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दिया तो संभावनाएं होती हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। लेकिन कतर के साथ जो है ऐसा नहीं हुआ, वो और भी अच्छी कंडीशन में बाहर निकल के आए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कतर के साथ हमारे जो राजनीतिक संबंध होने वाले हैं, व्यापारिक संबंध होने वाले हैं, हमारे देश को जो है आगे लेकर के जाएंगे, ना कि पीछे। यहाँ पर देखिए बात करें तो कतर जो है सुरक्षित पार्टनर कैसे है। हम जितना भी आयात करते हैं, जो भी हम जो है LNG का लगभग 50% और LPG का जो है 30% अकेले हम कहाँ से आयात कर रहे हैं? कतर से कर रहे हैं। यहाँ पर 2024 फरवरी में हमने बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ समझौते भी किए हैं। दोनों देशों ने 20 वर्षों के लिए एक अहम समझौता किया है। इसके तहत जो है भारत जो है और कतर 2048 तक लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। तो भारत वहां से खरीदने वाला है। कतर जो है
कतर की यूएई, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अमेरिका, इजराइल से लेकर हमास तक के साथ अच्छे संबंध हैं। तो इन देशों के साथ जो है कतर के अच्छे संबंध हैं, तो हम यहाँ से व्यापारिक समझौते किसी भी प्रकार के करें, हमारे इन देशों के साथ संबंध भी नहीं खराब होंगे। साथ में क्या है, बिना किसी रुकावट के हम कोई भी व्यापार उनके साथ कर पाएंगे। अगर भारत, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर भारत रूस के साथ कोई समझौता करे तो यूक्रेन को सोचना पड़ता है कि ये नाराज ना हो जाए, यूक्रेन के साथ कोई समझौता करेंगे तो रूस के बारे में सोचना पड़ता है। और साथ में अगर रूस के साथ करते हो ना, तो कई बार जो अमेरिका भी खतरनाक तरीके से गुस्सा हो जाता है या नाराज हो जाता है। हथियारों के समझौते आप रूस से करके देखिए, जो है अमेरिका का वहां पे स्टेटमेंट थोड़ा बहुत यहाँ वहां आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है, कतर के साथ कोई समस्या नहीं है हमें। यह बिना ईरान और सऊदी अरब की फिक्र किए अपने हितों को ध्यान में रखकर कतर के साथ आगे हम बढ़ सकते हैं। तो हमें जो है दूसरे देशों से यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात करें कि हम तो चलो कर रहे हैं कि हाँ, हमारी एनर्जी की जो जरूरतें हैं, ऊर्जा जरूरतें हैं, हमारी पूरी हो जाएंगी कतर के साथ, साथ में हमें कोई दूसरे देशों के साथ समस्या भी नहीं होगी। लेकिन कतर क्यों कर रहा है ऐसा, तो आपको बताते हैं स्टार्टिंग में, ज्यादातर जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप हो गया या भी अन्य देश हैं, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो है एलएनजी और जो है जो भी अन्य गैसों के स्रोत हैं या पेट्रोलियम उत्पाद हैं, उन पर वो नहीं जाना चाहते हैं। उसके साथ जो है दूसरी जो है रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो इन देशों से, खाड़ी देशों से जो है तेल या गैस का आयात नहीं करेंगे। तो इनकी अर्थव्यवस्था तो तेल और गैस पर ही चल रही है, तो इनको तो निर्यात करना ही पड़ेगा। तो उनको जो है हम मार्केट के रूप में मिल जाएंगे, हमारे यहाँ पर जो है निर्यात कर सकता है। तो यही वजह है कि वो खुद को जो है डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं कि हम जो है नई नई चीजों को लेकर के आएंगे। सिर्फ एक ही चीज पर निर्भरता आपकी अर्थव्यवस्था को डुबा सकती है। अगर तेल पर ही निर्भर रहेंगे, कुछ नया इनोवेशन नहीं करेंगे, कोई नया इन्वेस्टमेंट लेकर के नहीं आएंगे, तो कल को जो है कतर हो या कोई दूसरा देश, खाड़ी देश हो, उसको समस्या हो सकती है। साथ में कतर ने देखा कि अलग अलग जो भी पड़ोसी देश है, वो अपनी जो है चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों को अपने यहाँ इन्वेस्टर्स को लेकर के आ रहे हैं। तो कतर को भी इस क्षेत्र में जो है आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए जो है ये कर रहा है। कतर को भी भारत की जरूरत है। कतर जैसे खाड़ी देश हजारों करोड़ों रुपए टूरिज्म, स्पोर्ट्स और एजुकेशन सेक्टर में खर्च कर रहे हैं। क्यों? ताकि जो है उनके यहाँ पर लोग जो है सिर्फ तेल के लिए ही ना जाएं, और भी चीज़ों के लिए जाएं। इस स्थिति में भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से टूरिस्ट भी जाएंगे अच्छी खासी मात्रा में। स्पोर्ट्स के लिए तो हम है ही आगे काफ़ी चीज़ों में। एजुकेशन के लिए आप देख ही रहे हो कि हमारे यहाँ से, भारत से जो है अलग अलग देशों में जो है कितने सारे लोग पढ़ने के लिए, जॉब्स के लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ कतर भारत की जरूरत नहीं है, बल्कि जो है कतर को भी भारत की जरूरत है। दोनों देश जो है एक दूसरे को लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। अगर व्यापार की बात करें कि हमने जो है 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक कितना व्यापार किया है, तो देखिए 2019-20 में जो है 10.95 अरब डॉलर्स का व्यापार किया था, लगातार बढ़ा है। और यहाँ पे 14.04 जो है 2023-24 में हमने जो है इतना व्यापार ऑलरेडी जो है इसके साथ किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भारत और कतर के बीच जो है 2023-24 में 14.04 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। इसमें जो है 1.70 अरब डॉलर मूल्य का सामान कतर को निर्यात किया है। हमने निर्यात किया है कम, ज़्यादा आयात किया। इसका मतलब हम कतर के साथ वैसे तो व्यापार घाटे में ही हैं, क्योंकि हम जो है वहाँ बेच कम पा रहे हैं, हम खरीद के ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं। तो आपको पता है ये व्यापार घाटा होता है। ये सारा हमारा है कि हमने कब कितने टोटल जो हमारा जो व्यापार होता है उसमें निर्यात और आयात दोनों ही काउंटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें हैं। कतर द्वारा भारत को निर्यात क्या किया जाता है, तो एलएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, एथिलीन हो गया, प्रोपिलीन हो गया, अमोनिया, यूरिया, केमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें हम जो है वहाँ से खरीदते हैं और बेचते क्या हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम जो है 1.3 मिलियन डॉलर्स का ही, यहाँ पे बिलियन डॉलर्स का ही जो है निर्यात कर पाए हैं। क्यों कर पाए हैं? देखो यहाँ पे हम बेच कर रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं, तांबा बेच रहे हैं, लोहा, स्टील, फल, सब्जियां, मसाले, प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स, कपड़े और रबड़। अब इनको बेच करके आप कितना ही व्यापार कर लेंगे। और वो हमें क्या बेच रहा है? हैवी चीजें बेच रहा है, जो कि एलएनजी, एलपीजी, एथिलीन, प्रोपिलीन, अमोनिया, ये बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में बेच रहा है। और ये जो है इनके कंपैरिजन में महंगे भी हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर व्यापार या निर्यात जो है कम कर पा रहे हैं। रीजन बस यही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, भारतीय लोग जो हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं।
कतर की बात करें तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 10% वहाँ की वो जो टोटल आबादी है जो, वहाँ पे सिर्फ़ 10% ही वहाँ के लोग हैं। 90% लोग जो है बाहर के हैं, विदेशों के वहाँ पे रहते हैं। कतर में 8,35,000 लोग हैं यहाँ पर। 8,35,000 से भी ज़्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। यह कतर का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जितने लोग भी पूरे विश्व से वहाँ पे रहते हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। कतर के कुल आबादी का करीब 27% हिस्सा भारतीय समुदाय हैं। तो 100 में 27 लोग कौन से हैं? भारतीय लोग हैं। 19 भारतीय स्कूल हैं। भारतीय स्कूल वहाँ पे 19 है। 45,000 भारतीय स्टूडेंट जो हैं अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय छात्रों ने दाखिला लिया हुआ है। तो समझो देश दूसरा है, और इतने स्कूल शायद आपके यूपी, बिहार में भी कई बार देखने को नहीं मिलेंगे, हो सकता है मिल जाएँ। शायद 75,000 हैं बिहार में, ठीक है? तो जस्ट एग्ज़ाम्पल कि कई राज्यों में इतने स्कूल जो हैं हमारे खुद के नहीं होंगे, जितना जो है हमने वहाँ पर खोल रखे हैं। एरिया वाइज़ बताया है कि त्रिपुरा के बराबर एरिया है, तो बहुत बड़ा जो है एरिया नहीं है। राजधानी है दोहा उसकी, ठीक है? अब यहाँ पर एक कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था जिसमें बोला गया था कि मौत की सज़ा 8 लोगों को, यहाँ के भारतीय लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे थे। सबमरीन से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को जो है खुफिया तरीके से इज़राइल को दे दी गई है। इस बात पर जो है कतर में 8 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। अगर मौत की सज़ा सुनाई जाए, कोई दूसरा देश कितनी भी बातचीत कर ले, उसको जो है हम कम करा के मैक्सिमम कितना कर सकते हैं कि चलो आजीवन कारावास। लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अच्छी खासी से वार्तालाप वगैरह की और उन 8 लोगों को वापस हम भारत में लेकर के आए थे। दूसरा, एक बार हमारे रिश्ते खराब हुए तो कतर के साथ, तो हमारे एक रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर क्या है? बीजेपी की प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा जी। इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे यहाँ पर, हाँ, पैगंबर मोहम्मद के ऊपर इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे जिसकी वजह से जो है कतर काफ़ी नाराज़ हुआ था। और जो है उस समय हमारे यहाँ के राष्ट्रपति शायद दोहा में वहाँ पे यात्रा पे भी गए हुए थे। तो चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई थी, बाकी उसके अलावा कोई बहुत बड़ी समस्या हमारे और इनके बीच में आई नहीं है। अब बात करें कितना ताकतवर है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 2017 में जो है क्या हुआ था, सऊदी अरब कतर संकट के दौरान देखने को मिली थी कि जब सारे जितने भी पड़ोसी देश थे, उन्होंने लगभग 18 महीने तक कतर के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किए थे, ना व्यापारिक, ना राजनीतिक, एक तरीके से दरकिनार कर दिया था। लेकिन जो है कतर ने इस संकट का सामना किया और एक बड़े मजबूत देश के रूप में यहाँ पर सामने निकल कर आया था। अगर आपके मन में सिर्फ ये है कि कतर सिर्फ तेल और गैस का आयात या निर्यात कर रहा है तो नहीं, निर्यात कर रहा है तो नहीं। इसलिए बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रियों में, जैसे अमेरिका हो गया और भी अन्य देश हो गए, वहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और स्टोरेज और भी चीज़ें वहाँ पर ले रखी हैं या बना रखी हैं खुद की। कतर तेल और गैस से मिलने वाले जो पैसे होते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पे कर रहा है? ब्रिटेन और अमेरिका जैसी स्थिर इकोनॉमी में वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिसको आप जानते होंगे, लंदन का सबसे ऊंचा टावर द शार्ड, लंदन के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैरोड्स में कतर के सुल्तान की बड़ी हिस्सेदारी इन जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगी। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में भी कतर की बहुत बड़ी-बड़ी हिस्सेदारी है। कई देशों के बीच जारी विवादों में मध्यस्थता के रूप में भी कई बार जो है ये भूमिका निभाता दिखाई देता है आपको। तो ये रहा आपका कतर, ये रहा। इसकी राजधानी दोहा आई थिंक यहाँ पर है। यमन है, ओमान है और यहाँ पर ये सारी इसकी इराक है। ये जो है ऑलरेडी जो है इसकी कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं सारे। अब देखें तो पास पड़ता है, इसलिए जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे हमने रिलेशनशिप मेंटेन कर रखे हैं। ये देखिए कतर ये रहा। दोहा राजधानी ये है। पर्शियन गल्फ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कुवैत है, ईरान है, इराक है, ईरान है, ओमान है, यमन है, ठीक है। ये सारे इसके आसपास के देश हैं। अरेबियन सी आपको जो है इसके पूर्व में देखने को मिल जाएगा। ये पश्चिम एशिया का देश है, ठीक है। पश्चिम एशिया का एक देश है। अरब प्रायद्वीप के अरब प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी इलाका ही यहाँ पर अवस्थित है। कतर की राजधानी दोहा है जो कि यहाँ पर और उसके उत्तर पूर्वी इलाके में अवस्थित है। कतर की एकमात्र जमीनी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब के साथ जो है लगती है। जमीनी सीमा जो है सऊदी अरब के साथ जो है लगती है ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। इसी संबंधित एक प्रश्न हमारा है जो कि इसी आर्टिकल से उठाया गया है। तो प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। कतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा है कि यह अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसका उत्तर क्या होगा?
कतर की एकमात्र ज़मीनी सीमा जो है दक्षिण में सऊदी अरब के साथ जो है टच करती है। तो कौन-सा विकल्प सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। जो भी इसका उत्तर सही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे पता रहे कि आर्टिकल को लास्ट तक देखा गया है, बीच से छोड़ कर के नहीं भागा गया, ठीक है? तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो हमारे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको टाइम से मिलेंगे नहीं और चीज़ें मिस हो जाएँगी। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।